हेलो दोस्तों, आज हम लोग अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इसको हम लोग लैंग्वेज में बोलते हैं पैरामेट्रिक, लेकिन हम लोग अपनी भाषा में भी बोल सकते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये। अब बहुत ही आसान है। हम तो कहेंगे कि मैथ में जितने भी 12 में टॉपिक है सब बहुत ही आसान है। सर का लेक्चर सुनना है और हल्का से ध्यान रखना है तो सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इससे पहले हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का डिस्कस किए, लेक्चर दिए 2 दिन, तो बच्चे अपने आप सारा सवाल बना के लगभग एक्सरसाइज का बना लिया। तो उसी तरह टॉपिक को समझना है और थ्योरी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। थ्योरी को समझ लिया तो सवाल अपने आप बनेगा और बहुत ही आसानी से बनेगा। और कुछ क्लू बताएंगे, उस क्लू को ध्यान में रखना है, तब सवाल बहुत ही आसानी से बनेगा। और प्रत्येक चैप्टर में हम क्लू बताएंगे और उस क्लू से 95%, 98% सवाल बनेगा। जो 1-2 सवाल नहीं है उसके लिए थोड़ा सा मेमोरी पावर रखना पड़ेगा ताकि 100 में 100 सवाल बन जाए। चलते हैं आगे, बात करते हैं हम लोग। टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन। एक टॉपिक आया पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो सबसे पहले समझना होगा हमको कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन तो हम लोग समझते हैं, फंक्शन भी हम लोग समझते हैं। y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x। लेकिन बच्चे को ये मालूम नहीं रहता कि यही फंक्शन क्या बनता है, इक्वेशन। यही फंक्शन इक्वेशन बनता है, कब बनता है, कोई बता सकता है? जब इक्वल टू हम लोग 0 लिखते हैं, इक्वल टू 0 लिखते हैं, तब ये फंक्शन क्या बन जाता है, इक्वेशन। हम लोग जानते हैं, ये बारे हम लोग बच्चे पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम लोग चलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में कि पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे समझेंगे कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। अभी तक जितने भी हम लोग फंक्शन पढ़े हैं वो फंक्शन ऑफ एक्स था। क्या था वो? फंक्शन ऑफ एक्स था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ चुके हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ चुके हैं, लेकिन ये पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो आगे अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है पैरामेट्रिक के बारे में। हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है। तो इस विषय में थोड़ा बात करते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन। बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये। पैरामीटर से बना पैरामेट्रिक। सर ये पैरामीटर क्या है या पैरामीटर? जिनका इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंट रहता है वो बोलेगा पैरामीटर, लेकिन हम लोग खोटावासी हैं, हम लोग झारखंड के हैं, तो हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। लेकिन इसका सही उच्चारण है पैरामीटर। क्या है सही उच्चारण? पैरामीटर। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये समझना होगा पैरामीटर क्या है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। अभी हम छोटा सा लिखते हैं कि y बराबर x + 2। ये फंक्शन है, ये सबको मालूम है, ये फंक्शन है, ये सबको मालूम है। अभी को बच्चा को अब हम बोले थे फंक्शन इक्वेशन कैसे बनता है सर, तो y - x - 2 = 0, ये बन गया इक्वेशन। 0 कर दिया ना, ये क्या बन गया, इक्वेशन। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कुछ जो हम लोग पहले से जान चुके हैं। ये x को बोलते हैं हम लोग वेरिएबल, y को भी बोलते हैं वेरिएबल। लेकिन बहुत बच्चा ये भी बोलेगा कि सर x को डोमेन भी तो बोलते हैं, x को y को रेंज भी तो बोलते हैं।
लेकिन हम बोले थे ना, समय, स्थिति, परिस्थिति और जगह पर नाम बदलता है, नाम बदल जाता है। इस वजह से अभी हम सिर्फ बात किए हैं कि एक्स और वाई को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, जबकि दो को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? कांस्टेंट। हाँ या ना? कोई दिक्कत? लेकिन यदि इसी में हम लोग यदि एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, ax प्लस बी, बहुत ही सिंपल है, देखिए बहुत ही सिंपल ये भी एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, शायद मालूम होगा, लेकिन बच्चा थोड़ा भूल जाता है बहुत जल्दी। और ये भी एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, हाँ या ना? शायद याद होगा तो ठीक है। अब यहाँ हमको समझना है कि यहाँ x और y वेरिएबल है, जो हम लोग पहले से जानते हैं। अब यहाँ आया a स्मॉल a और स्मॉल b, यहाँ पर हम लोग स्मॉल a और स्मॉल b को कहेंगे पैरामीटर। आप समझ में आया? क्या कहेंगे? पैरामीटर। इससे क्या पता चला कि पैरामीटर यदि एक्स वाई में कोई फंक्शन है और एक्स वाई के अलावा एक्स वाई जेड, यदि एक्स वाई में फंक्शन है और उसके अलावा यदि दूसरा अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया गया हो, खास करके स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, डी, ई, एफ, यदि ऐसा हो तो उस अल्फ़ाबेट को हम लोग कहेंगे पैरामीटर। यहाँ ए और बी को क्या कहेंगे? पैरामीटर। समझ में आ गया? अब जब ये पैरामीटर हो गया तो इसको हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। लेकिन पैरामीटर इक्वेशन का एक खासियत है, इसको यदि हम बोलेंगे सिंपल इक्वेशन तो सही होगा, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या होता है कि उसका खास पहचान ये है कि x को अलग से डिफाइन किया जाता है और y को अलग से डिफाइन किया जाता है। समझ लो। अब जब दोनों अलग डिफाइन किए तो इससे ये पता चल गया कि x इज नॉट ए फंक्शन ऑफ y होगा, यानी पक्का यहाँ x है और यहाँ y है, तो पक्का x जो होगा y का फंक्शन नहीं होगा और यहाँ जो y है ये x का फंक्शन नहीं होगा। आप समझ में आया? नहीं समझ में आया? इसका मतलब क्या हो, जब x y का फंक्शन नहीं होगा तो ये दूसरे अल्फ़ाबेट का फंक्शन होगा, हाँ या नहीं? नहीं समझ में आया? उसके बदले में जो अल्फ़ाबेट का प्रयोग करते हैं उसका नाम है थीटा और स्मॉल टी। थीटा और स्मॉल टी, इसका मतलब क्या हुआ? क्या अब ये बनेगा x इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल टी और इसी के बदले में फंक्शन ऑफ थीटा, हाँ या ना? हाँ या ना? उसी तरह जब y हम लिख दिए तो ये भी फंक्शन क्या होगा? फंक्शन ऑफ टी और फंक्शन ऑफ थीटा। कि जब हम लोग x को अलग डिफाइन करते हैं विथ ए रिलेशन ऑफ अनदर वेरिएबल, again y is also defined with another variable। x को अलग किए, y को भी अलग किए, तो जिस वेरिएबल का प्रयोग होता है उसी वेरिएबल का नाम पैरामीटर होता है। यहां हम लोग दो वेरिएबल का यूज किए, एक थीटा और एक टी, तो यहां हम लोग थीटा को भी बोल सकते हैं पैरामीटर और टी को भी कह सकते हैं पैरामीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग x को अलग डिफाइन करते हैं एक दूसरे y को छोड़कर अलग वेरिएबल पे और y को x को छोड़कर अलग वेरिएबल पे डिफाइन करते हैं, तो जिस वेरिएबल का प्रयोग किया जाता है उस वेरिएबल का नाम क्या होता है? पैरामीटर। अब उससे जो इक्वेशन बनता है उस इक्वेशन का नाम क्या होता है? पैरामेट्रिक इक्वेशन। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग चलते हैं इसका डेफिनेशन पर।
कि an equation of the form x is a function of a small t or x is a function of a small theta and y is also a function of a small t or y is also a function of theta, then it is called parametric equation. पैरामेट्रिक इक्वेशन, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कार्टेशियन फॉर्म. सर्कल का कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है इसका इक्वेशन याद है सबको? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, हाँ या ना? तो ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि इसमें एक्स वाई दिखाई दे रहा है. जब एक्स वाई दिखाई देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सर्कल. ठीक है. अब इसी का यदि हम लोग पढ़ेंगे सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन तो क्या होता है? बोर्ड मिटाएंगे, देखेंगे ये कार्टेशियन इक्वेशन होता है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये सारे बच्चे एलिमेंट में पढ़ चुका है, हो सकता है याद नहीं हो, बात अलग है. सर का है पढ़ाना, बच्चों को याद में रखना है, और याद नहीं रखता है तो बात अलग है, सर है ये पढ़ाने के लिए. आगे चलते हैं. इन पैरामेट्रिक फॉर्म सर्कल्स इक्वेशंस आर. सर्कल के इक्वेशन को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा. समझ में आ गया? यहाँ थीटा इसलिए लिया गया कि हम लोग त्रिकोणमितीय फंक्शन डिफाइन किए हैं, और त्रिकोणमितीय फंक्शन के लिए एंगल डिफाइन के लिए सबसे अच्छा क्या है? थीटा है. इस वजह से यहाँ थीटा लिया गया है. यदि थीटा का स्थान में कोई टी भी लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है. बात समझ में आ गया सबको? तो इसी तरह जितने भी होंगे सबको हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं. और इस तरह का जितने भी एग्जाम्पल हैं हम लोग और भी ले सकते हैं. अगला हम लोग दूसरा उदाहरण ले सकते हैं. x इक्वल टू 280, ध्यान से देखना है. अब वहां थीटा ले लिए, यहां आ गया t, y इक्वल टू 80. ये सब क्या हुआ? पैरामेट्रिक फॉर्म में है. ये सब क्या है? पैरामेट्रिक. अब ये जो है ये किसी न किसी समीकरण इसमें छिपा हुआ है. हो सकता है लाइन का हो सकता है एलिप्स का हो सकता है किसी और का हो. यदि इसको हम लोग अलग से डिफाइन करेंगे तो पता चल जाएगा उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, लेकिन उसका अभी हम लोग को ज़रूरत नहीं है. अभी हम लोग पढ़ेंगे इसका डिफरेंशिएशन. क्या पढ़ेंगे?
इसका डिफरेंशिएशन। अब बहुत ही सिंपल है, यहीं से पता चल रहा है जब यहाँ x और यहाँ y है तो इसको हम लोग t के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, और इसको भी करेंगे t के रिस्पेक्ट में। यहाँ से मिलेगा dx बाई डी टी, यहाँ से मिलेगा dy बाई डी टी। हमको चाहिए क्या? dy बाई डी एक्स। हाँ या ना? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल।